हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं इंडिया के सबसे टॉप हिल स्टेशन में से एक शिमला के लिए। तो शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, और सुबह के बजे हैं अभी 6:30। और मौसम की बात करें तो जो सुबह का मौसम है बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और अब आ चुकी है हमारी कैब, और इस कैब में हम बैठ के जाने वाले हैं ISBT सेक्टर 43 बस स्टैंड। तो इस समय हम हैं पंचकुला में। तो पंचकुला से हम बस स्टैंड तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग शिमला जाने वाले हैं बस से। तो हमको सेक्टर 43 से ही बस मिलेगी शिमला के लिए। और अगर आप भी शिमला आने की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप चंडीगढ़ से शिमला कैसे पहुँच सकते हैं बाय बस से, और बस का कितना टिकट रहेगा, बस की सफ़र कैसा रहेगा, और साथ में इसका सही टाइम क्या है, और कितने टाइम में आप शिमला पहुंच सकते हैं बाय बस से। और साथ में आपको बताऊंगी कि बस शिमला जाते समय कहाँ कहाँ पे रुकती है, और बस के कौन से साइड बैठे आप, जिससे कि आपको बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा मिलेगा। और साथ में चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि औरों को भी हेल्प मिल सके। और अगर आप भी शिमला आने की प्लान कर रहे हैं कि आप शिमला में कौन कौन सी जगह पे विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो शिमला के ऊपर ही है कि आप कौन कौन सी जगह में शिमला में विज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ISBT सेक्टर 43 बस स्टैंड में। तो जो ये बस स्टैंड है ये चंडीगढ़ का मोस्ट बिजी बस स्टैंड में से एक है। काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है ये। आपको यहाँ मोस्टली स्टेट्स में जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी, और यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं बस के। तो अलग अलग काउंटर में अलग अलग स्टेट्स की बस आती है। तो अब जैसे कि हम लोग भी जाने वाले हैं शिमला बाय बस, तो जो हमारा काउंटर है वो काउंटर नंबर 30 है। तो काउंटर नंबर 30 में हमें शिमला के लिए बसेस मिल जाएंगी। अब चलते हैं बस स्टैंड के अंदर। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का, और यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ आप टिकट्स वगैरह करा सकते हैं। और ये चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है बस की कि चंडीगढ़ से शिमला या और आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसका है। और काउंटर नंबर 30 में आपको बस मिल जाएगी, जो कि आपको रामपुर, चैल, शिमला, सोलन, धर्मपुर और कसौली तक यहाँ पे बस जाती है काउंटर नंबर 30 से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने बस का। और जो ये बस स्टैंड है काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। तो आपको अंदर शॉप्स भी देखने को मिल जाएगी, अंदर होटल्स भी बने हुए हैं। और अगर आपको कुछ सामान लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं बस स्टैंड के अंदर ही, सारी फैसिलिटीज़ है खाने की भी। अभी काउंटर नंबर 30 पे लगी है पंजाब रोडवेज़ की बस। तो ये भी शिमला तक ही जाएगी। और शिमला के लिए आपको हिमाचल, हरियाणा और पंजाब रोडवेज़ की बसेस हैं जो कि शिमला तक जाती हैं। ये HRTC बस रहती है, यानी गवर्नमेंट बस रहती है। तो इसका जो टिकट है काफ़ी सही टिकट रहता है। तो अब काउंटर नंबर 30 में लग चुकी है हमारी हिमाचल की बस, लग चुकी है। तो इसी बस में हम लोग जाने वाले हैं शिमला के लिए। तो आप देख सकते हैं बस काफ़ी बड़ी है, और जो इसका टिकट है हमने ऑनलाइन ले चुका है। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो ये है हिमाचल की बस, तो इसी में हम जाने वाले हैं शिमला। बैठते हैं बस के अंदर। तो जो बस है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है इसमें, जो नॉर्मली जो बस में रहती है वैसी सीट्स हैं। और धीरे धीरे इसमें पैसेंजर्स आ रहे हैं। और 7:50 पे ये बस यहाँ से निकल चुकी है, यानी ISBT सेक्टर 43 चंडीगढ़ बस स्टैंड से निकल चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके टिकट की। तो जो इसका टिकट है वो 250 रुपया है पर पर्सन। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 250 रुपये में चंडीगढ़ से शिमला पहुँच सकते हैं। और अगर आप टाइम से शिमला पहुंचना चाहते हैं तो आप HRTC की ही बस लें, यानी गवर्नमेंट बस, जो कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब रोडवेज़ की बसेस हैं, वो आपको बिल्कुल टाइम पे पहुंचा देती हैं। और अगर आप प्राइवेट बस लेते हैं तो जो प्राइवेट बस होती हैं वो जगह जगह पे रुकती है, जिससे कि आपका जो टाइम है काफ़ी वेस्ट हो जाता है। बट जो HRTC की बसेस होती हैं वो बिल्कुल टाइम पे आपको शिमला पहुंचा देगी, जो कि 4 घंटा है। वैसे 4 घंटे से भी कम में आप शिमला पहुंच सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा गवर्नमेंट बस ही लीजिएगा।
और इन बसेस की ये भी अच्छी बात है कि जिन लोगों को पहाड़ में ट्रैवल करने में वॉमिटिंग वगैरह आती है, तो जो ये बस की विंडोज़ वगैरह हैं वो ओपन रहती है, तो आप बाहर का भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं पंचकुला। तो पंचकुला से होते हुए ये बस जाएगी शिमला कालका हाईवे होते हुए जाएगी, और बीच में कालका भी आएगा। तो लगभग आधा एक घंटा चलने के बाद आप देख सकते हैं पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। तो आप बात करते हैं कि आप बस की कौन सी साइड में बैठ सकते हैं। तो आप अगर राइट साइड में बैठेंगे तो आपको बाहर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, पहाड़ों का, वैलीज़ का। तो आप बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जो हिमाचल का मेन एंट्री गेट है, वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से सोलन लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पे है और शिमला 49 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बाहर का व्यू देखने को मिला। और बस कुछ देर चलने के बाद अब रुक चुकी है एक ढाबे के पास में, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बस है वो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रुकती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जहाँ पे गाड़ी रुकी थी वहाँ से पहाड़ों का जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और वेदर की बात करें तो इसका जो वेदर था, ना ज़्यादा ठंडी थी और ना ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही अच्छा मौसम था सुबह सुबह का। तो बस जिस ढाबे के पास में रुकी थी उस ढाबे का नाम था मयूर ढाबा। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, काफ़ी अच्छा ढाबा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम आगे निकल पड़े। तो लगभग 9:30 के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे धर्मपुर। तो धर्मपुर पे भी जो बस है वो लगभग 5 मिनट के लिए रुकी, और 5 मिनट के बाद ये बस भी आगे को निकल पड़ी। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ की जो रोड है काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोलन। ये है सोलन का बस स्टैंड। तो टाइम हो रहा है 10:20। तो यहाँ पे जो बस है वो 10 मिनट के लिए रुकती है, और यहाँ से शिमला ज़्यादा दूर नहीं है। सोलन से शिमला आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से बस निकल चुकी है सोलन बस स्टैंड से। तो अब बात कर लेते हैं कि आप 3 तरीके से शिमला पहुंच सकते हैं। तो जो पहला है वो है आप बाय बस आ सकते हैं, और जो दूसरा है आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके भी शिमला तक आ सकते हैं, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो आप चंडीगढ़ से या तो ट्रेन या तो बस लेके आप पहुंच जाइए कालका रेलवे स्टेशन। कालका रेलवे स्टेशन से आपको मिलेगी टॉय ट्रेन, जो कि शिमला के लिए ही चलती है। तो जो ये टॉय ट्रेन है इसकी अपनी एक अलग ही जर्नी है, बहुत ही अच्छी आपको ये जर्नी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टॉय ट्रेन है वो पहाड़ों के बीच में से जाती है और बीच में काफ़ी टनल्स भी आते हैं। तो आप अगर टॉय ट्रेन से जाते हैं तो ये आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा आपकी लाइफ का। तो जो हम शिमला गए थे तो जाते समय हम बस से गए थे, और आते समय हमने की थी टॉय ट्रेन। तो टॉय ट्रेन का अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। अब हमारी बस एंटर कर चुकी है शिमला, यानी अभी बज रहे हैं 11:20, और बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं ISBT शिमला बस स्टैंड में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रोडों के किनारे पे गाड़ियाँ कुछ इस तरीके से लगी हुई है, क्योंकि यहाँ थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है।
तो रोड के साइड में ही गाड़ियों को पार्क किया जाता है। वैसे तो यहाँ पार्किंग एरिया भी है, बट इस तरीके से रोडों के किनारे पे पार्क किया हुआ है गाड़ियों को। तो अब हम पहुंच चुके हैं ISBT बस स्टैंड शिमला के, और जो टाइमिंग है अभी हो रहे हैं 11:40। तो इस बस ने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, और यहाँ पे पूरे काउंटर्स बने हुए हैं बस के। तो जो चंडीगढ़ से बस आती है शिमला के लिए, या कोई से भी स्टेट से बस आती है शिमला के लिए, तो आपको यहीं ISBT बस स्टैंड पे आपको यहाँ तक लेके आएगी, और यहाँ से आपको लोकल बस लेनी पड़ेगी। तो जो लोकल बस है वो आपको ओल्ड बस स्टैंड तक लेके जाएगी, और जो इसका टिकट है वो मात्र 10 रुपये का रहेगा पर पर्सन का। और ISBT ये बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड तक आपके लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपको आधे घंटे में जो लोकल बस है वो पहुंचा देती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड पे, और जो आप सामने बस देख रहे हैं ये यहाँ की लोकल बस है। तो ये बस यहीं तक आती है, आपको यहाँ ड्रॉप कर देगी। और आप जो ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज जाता है माल रोड की तरफ, और जैसे ही आप ओल्ड बस स्टैंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होटल्स बुक करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि औरों को भी हेल्प मिल जाए जो चंडीगढ़ से शिमला आने की प्लानिंग कर रहे हैं बाय बस से। और अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आपको कितने दिन का टाइम लग जाएगा, और कौन कौन सी प्लेस में आप विज़िट कर सकते हैं। तो आने वाली मेरी वीडियो शिमला के ऊपर ही है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।